और कुछ ही पलों में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। रानी प्रेमलता का देहांत हो जाता है। रानी के देहांत के बाद और उन्हें किए गए वादे के अनुसार राजा जयपाल ने कुछ दिनों तक शोक मनाया, यद्यपि यह शोक भी ऊपरी ही था। फिर एक दिन उसने राजकुमारी तारा को संदेश पहुंचवाया कि आज वह उससे मिलने आएंगे। जब राजकुमारी तारा को अपने पिता का यह अप्रत्याशित संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 18 वर्षों में यह पहला अवसर था जब उसके पिता ने उससे मिलने की इच्छा जताई थी। जिंदगी में पहली बार आज वह अपने पिता से मिलने वाली थी, उस पिता से जिसके बारे में उसने केवल अपनी मां से सुना था। उसके मन में अनेक कल्पनाएं और आशाएं उमड़ रही थीं। दरबार के नित्य के कामों से निवृत्त होकर और मन में एक अनजाना सा कौतूहल लिए जब राजा जयपाल राजकुमारी तारा से मिलने जनाना महल, जहां तारा अपनी मां के देहांत के बाद अकेली रहती थी, जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, तारा। तब राजा की गंभीर आवाज सुनकर धड़कते हृदय से जैसे ही राजकुमारी तारा अपने कक्ष से बाहर निकलकर राजा के सामने आती है, तो राजकुमारी तारा को देखते ही जयपाल सुन्न पड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। अपनी ही सगी बेटी राजकुमारी तारा, जो अब पूर्ण युवती हो चुकी थी, उसके अलौकिक अप्रतिम सौंदर्य को देखकर दुष्ट राजा जयपाल अपनी सुध बुध खो बैठा और उसे गलत नजरों से वासनापूर्ण दृष्टि से घूरने लगा। राजकुमारी तारा को जब राजा जयपाल ने पहली बार इतने निकट से देखा तो वह यह भूल गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है, उसके अपने रक्त का अंश है। राजा ने आज तक अपने जीवन में इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक कन्या नहीं देखी थी। उसका समस्त अय्याश जीवन, जिसमें उसने अनगिनत स्त्रियों का भोग किया था, तारा के सौंदर्य के समक्ष फीका पड़ गया। जयपाल को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी यह दिव्य सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, यह खूबसूरत कन्या उसकी वही बेटी है जिससे वह जन्म से ही नफरत करता आया है। इतनी नफरत कि आज तक उसने उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं किया था। पर आज जब पहली बार उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखा तो वह अपनी शुद्ध बुद्धि, अपने विवेक और अपनी समस्त नैतिक सीमाओं को खो बैठा और बस एकटक अपलक उसे ही देखे जा रहा था। राजा जयपाल की आंखों में पिता का वात्सल्यपूर्ण प्रेम नहीं, बल्कि वह दुष्ट दरिंदा था जो अपनी सारी मान मर्यादा, सारे सामाजिक और नैतिक बंधन भूलकर गंदी, कलुषित निगाहों से